Hello students, welcome back Unique Academy 11th and 12th Mathematics Beat. So in today's lecture I'm going to start the new topic matrices, in which we discuss the PYQs, previous year questions of MHT CET. Okay, let us start the first 2004 MHT CET 2004 model problems, sir. 2004 year problems. So 2004 CET 2004 I'm discussing now first. MHT CET 2004 model problems discussing, sir. I'm taking now the first problem. Look at A is given, sir. Matrix A is given. A is equals to given by 2 minus 4 1 minus 2. Okay, this is matrix A, and then he is asking to write A square matrix. So A square is what? Which type of matrix? That is the question, sir. A square null matrix, unit matrix, 0 0 0 1 matrix, 1 0 0 0 matrix. ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मुझे मालूम करना है, जो नल मैट्रिक्स है क्या, यूनिट मैट्रिक्स है क्या करना है, सर. सो ए स्क्वायर मतलब क्या करते हैं, सर? मल्टीप्लीकेशन विथ ए बाई ए. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट अप्लाइड हियर. That is 2 minus 4 1 minus 2, which is A matrix, again multiplied with A only. 2 minus 4 1 minus 2, sir. So multiplication means what we do, sir? We multiply row by column. Multiplication process कैसा रहेगा, सर? रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. 2 into 2 multiplied by 4 plus minus 4 into 1 is minus 4, sir. Again फर्स्ट रो को लेके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन. 2 into minus 4 minus 8 plus minus 4 into minus 2 is plus 8. अभी देखो सेकंड रो लो, सेकंड रो लेके मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ. 1 into 2 2 plus minus 2 into 1 is minus 2. 1 into minus 4 plus minus 2 into minus 2 is plus 4, sir. Okay, so this is equals क्या होगा? plus 4 minus 4 कैंसिल हो जाएगा 0, minus 8 plus 8 कैंसिल होगा 0, plus 2 minus 2 कैंसिल होगा 0, minus 4 plus 4 कैंसिल होगा 0. तो कौन सा मैट्रिक्स आया अपने को? 0 0 0. एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, मतलब इट इज अ नल मैट्रिक्स. तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, सर? नल मैट्रिक्स होगा, सर. ओके, नल मैट्रिक्स ऑप्शन ए में दिख रहा है, सर, अपने को. ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, सर. प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, सर? प्रॉब्लम नंबर 2, B dash nothing but B transpose matrix is given XYZ. B matrix is given XYZ. A matrix is given 0 3 3 minus 3 0 4 minus 3 minus 4 0. Then B transpose into A into B to be find, sir. क्या लिखना है मुझे? B dash into A into B, तीनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन. तो पहले B dash क्या दिया है, सर? X Y Z. ओके, सिंगल रो. B मैट्रिक्स क्या दिया है? X Y Z, कॉलम फॉर्म में दिया है, सर. एंड अच्छा, पहले B के साथ B ट्रांसपोज, उसके बाद मैट्रिक्स A लेना पड़ेगा अपने को. मैट्रिक्स A, तो इसके साथ A मैट्रिक्स दिया है. A मैट्रिक्स क्या है? 0 3 3 minus 3 0 4 minus 3 minus 4 0 into B क्या है, सर? X Y Z. ओके, अब क्या करना है, सर? तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि देखो, सर, इसका ऑर्डर 1/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा ऑर्डर 1/1 आएगा, सर. ओके, तो 1/1 मैट्रिक्स आएगा, 1 रो 1 कॉलम मैट्रिक्स. X multiplied by 0 0 plus y multiplied by minus 3y plus z multiplied by minus 3z. Okay, first row 3/3, this is 3/3 na, so 1/3 आएगा, sir. So this is first row. Again first row multiplied with the second column, 3x plus y into 0 0 plus minus 4z. Okay, first row third column, 1 into 3 3x plus y into 4 4y plus 0. इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा x y z, सर. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये इसका आंसर क्या होगा? -3y minus 3z. ये क्या होगा, सर? 3x minus 4z. ये क्या आएगा? 3x plus 4y. ये 1/3 मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है x y
z के साथ सर. ओके, सो दिस इज इक्वल, अब ये -3y 3z, ये पूरा रो ये पूरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 1/3 है, ये 3/1 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/1 मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा अपने को. -3y -3z x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आएगा, -3xy -3xz. अब इसके बाद प्लस y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर, दैट इज +3xy -4yz, प्लस z इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3xz +4yz. ओके, देखो -3xy +3xy कैंसिल, -4yz +4yz कैंसिल, +3xz -3xz कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू 0, नल मैट्रिक्स. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, नल मैट्रिक्स, सेकंड ऑप्शन ए, सेकंड वन ए ऑप्शन है सर. ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है, देखो सर, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दिया है, देन ऑप्शन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ऑप्शन बी ए प्लस बी बी प्लस ए बी इक्वल टू बी ए. ऑप्शन सी बी सी इक्वल टू सी बी, ए सी इक्वल टू सी ए. ये तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं सर. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ए और बी दो मैट्रिसेस है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, a इंटू बी, बी इंटू ए कभी भी इक्वल नहीं होगा मैट्रिसेस के अंदर. ओके, वेरएज a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल होगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करेगा सर. a प्लस बी बी प्लस ए दोनों सेम रहेगा और एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा. ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा. a प्लस बी बी प्लस ए हमेशा इक्वल है, ये कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. ओके, एंड मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव लॉ, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो इसीलिए ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर अपने को, थर्ड ऑप्शन, ए बी सी सेम ऑर्डर का है तो एडिशन तो सेटिस्फाई करेगा और मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा सर. इसीलिए a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होगा एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल a प्लस बी इंटू सी होगा. ऑप्शन ए, थर्ड वन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों लॉज है सर, सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट फोर्थ वन, अभी जो थर्ड किया है वैसा ही फोर्थ करना पड़ेगा सर. ए मैट्रिक्स दिया है एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स दिया है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी एंड सी मैट्रिक्स दिया है एक्स वाई जेड इन कॉलम. देन व्हाट इज ए बी सी पूछ रहा है सर. ए बी सी मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इंटू बी इंटू सी. ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स ए एच जी एच बी एफ HBF GFC एंड XYZ कॉलम में लिखना है, XYZ कॉलम में लिखना है सर. ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन, पहले ये रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो क्या आएगा देखो सर, x इंटू ए AX प्लस y इंटू H HY प्लस Z इंटू G GZ. नेक्स्ट सेम रो सेकंड कॉलम, H इंटू X HX प्लस y इंटू b by प्लस f इंटू z fz. नेक्स्ट सेम g x प्लस f y प्लस c z. फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसको x y z के साथ फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को. ओके, ये पूरा एक रो है और ये कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, इट इम्प्लाइज ये फर्स्ट एलिमेंट x के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड एलिमेंट y के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस थर्ड एलिमेंट z के साथ मल्टीप्लाई होगा सर. तो पहले x इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा अपने को आंसर, a x स्क्वायर प्लस h x y प्लस g x z सर. फिर प्लस y सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन h x y प्लस b y स्क्वायर प्लस f जेड वाई प्लस जेड थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर. ओके, सो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या है, एक ऑर्डर में लिखे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई 2hxy प्लस जी एक्स जेड 2gxz प्लस fzy 2fzy. दिस इज द फाइनल आंसर. ऑप्शन में है क्या ऐसा देखो सर,
ax square plus by square plus cz square plus 2hxy plus 2gxz plus 2fyz ऑप्शन ए में दिख रहा है सर. फोर्थ वन का ऑप्शन ए है सर. नेक्स्ट फिफ्थ वन, ये सारे 2004 मॉडल प्रॉब्लम्स है सर, 2004 के पीवाईक्यूज है. ओके, फिफ्थ वन, ए मैट्रिक्स दिया है, देन ए स्क्वायर माइनस 5 ये पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ऑप्शंस में 2i 3i माइनस 2i नल मैट्रिक्स बोल के दिया है सर. तो पहले अपने को ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो फाइंड आउट करना है. तो ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए होगा. ए मैट्रिक्स क्या दिया है अपने को, 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसको a के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4. मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सर, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम. 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6. अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8. नेक्स्ट अभी सेकंड रो लेके दो कॉलम्स के साथ 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 12. नेक्स्ट 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16. ओके, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है देखो अपने को, 7 10 15 22. दिस इज ए स्क्वायर. अब मुझे ए स्क्वायर माइनस 5a चाहिए सर. ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो, 7 10 15 22 माइनस 5a, मतलब a को, मैट्रिक्स a को, ये इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ. ओके, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20. ओके, दिस इज इक्वल. देखो अभी सब्ट्रैक्टिंग मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है. 7 माइनस 5 2 होगा, 10 माइनस 10 0 होगा, 15 माइनस 15 0 होगा, 22 माइनस 22 होगा सर. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2002. 2 को बाहर ले सर, 2 बाहर आ गया तो 1001, 2 कॉमन आया. ओके, 1001 क्या होगा सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में दिख रहा है 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, 1 सेकेंड. Yeah, let us continue. Next problem is 2005 model problem, sir. CET 2005. Okay, now from sixth problem, there is 2005 PYQ, sir, from 6. Yeah, what is the sixth problem, sir? A matrix and B matrix दोनों दिया है sir. A matrix is 4 3 2, B matrix is minus 1 2 0. Sorry, A matrix is 4 3 2 minus 1 2 0. B matrix is 1 2 minus 1 0 1 2. Then what is AB matrix? A into B matrix पूछा है. Options में singular, non singular, zero matrix, unit matrix बोल के बोल रहा है सर. अब singular, non singular बोल के दो ये आया वर्ड्स. सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जिस डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है उसको नॉन सिंगुलर बोल के बोलते हैं. क्योंकि ऑप्शंस में अपने को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में डिस्कस किया है, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है सर. ओके, ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले ए बी मैट्रिक्स को मालूम करना है सर. तो ए बी मैट्रिक्स देखो, ए क्या है, 4 3 2 minus 1 2 0. दिस इज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स 1 2 minus 1 0 1 2. ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है. ये 2 rows 3 columns 2 by 3, ये 3 rows 2 columns 3 by 2. ओके, मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स 2 by 2 आएगा. तो दिस इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को लेके दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू 1 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 प्लस 2 सर. फिर वही रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4. तो फर्स्ट रो 2 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया. अभी सेकंड रो ये पूरा लेके फिर से दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2,
0 into 1 is 0. Next, minus 1 into 2, minus 2 plus 2 into 0 is 0 plus 0 into 2 is 0, sir. Okay. So this is equals to AB matrix. 4 plus 2, 6, minus 3 is 3. 8 plus 4, 12. Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 2. This is matrix AB, sir. Okay. अब इसका डिटर्मिनेंट लिखना है अपने को, डेट AB लिखना है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए. ओके. डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD मैट्रिक्स क्या होगा सर? AD माइनस BC होगा. पहले दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू माइनस 3 माइनस 36. सो माइनस ऑफ माइनस प्लस 36 होगा. 36 माइनस 6 इज 30 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. AB मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो AB मैट्रिक्स, ये AB मैट्रिक्स कौन सा होगा सर? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. तो तुम्हारा आंसर क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. कहां दिख रहा है? ऑप्शन बी के अंदर दिख रहा है सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट सेवेंथ वन देखो सर. सेवेंथ वन, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a plus b whole square equal to a square plus b square. Then what is a and b values? So options में a b values कैलकुलेट करना है, मगर क्वेश्चन में एक हिंट दिया है सर, एक कंडीशन दिया है a plus b whole square. एक्चुअली a plus b whole square क्या होगा सर? a plus b मैट्रिक्स a plus b into a plus b, ऐसा. दिस इज इक्वल टू a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a into a स्क्वायर प्लस a into b ab प्लस b के साथ मल्टीप्लाई किया है तो b इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर. अब क्वेश्चन में अपने को दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर, किसको एक्चुअली इक्वल किसको होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर को इक्वल होगा. मगर क्वेश्चन में a प्लस बी होल स्क्वायर किसको इक्वल होता बोल रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल होता बोल रहा है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल होना है तो ए बी प्लस बी ए क्या होना है सर? जीरो होना है. ए बी प्लस बी ए equals to 0. If AB plus BA equals to 0, then A plus B whole square किसको इक्वल होगा सर? A square plus B square को इक्वल होगा. तो ऑलरेडी ये गिवन है, तो कौन सा हिंट यूज करना है अपने को? AB plus BA को 0 को इक्वल करना है. तो AB plus BA को 0 को इक्वल करना है तो मुझे पहले AB मैट्रिक्स एंड BA मैट्रिक्स को मालूम करना है. तो पहले AB मैट्रिक्स लिख रहा हूं सर. AB, A को B के साथ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए क्या दिया है सर? 1 minus 1 2 minus 1, दिस इज ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स 1a 4b. ओके, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा सर? अभी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4. नेक्स्ट 1 इंटू ए प्लस माइनस 1 इंटू बी, ए क्या होगा? माइनस बी होगा सर. ओके, नाउ सेकेंड रो लेके मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 1 2 minus 1 into 4 minus 4, 2 into a 2a and minus 1 into b minus b होगा सर. ये मेरा a b है. और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया तो कैसे लिखते हो? 1 minus 4 minus 3 a minus b minus 2 2a minus b. ये कौन सा मैट्रिक्स है? a b मैट्रिक्स. वैसा b a मैट्रिक्स लिखो सर. b a, b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है. b मैट्रिक्स क्या है? 1 a 4 b इंटू ए मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स क्या है सर? 1 माइनस 1 2 माइनस 1. अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो सर, इट इज इक्वल्स रो कॉलम्स मल्टीप्लाई. ओके, 1 इंटू 1 1 प्लस ए इंटू 2 2a. नेक्स्ट 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस ए इंटू माइनस 1 माइनस ए. ओके, अब सेकेंड रो लो. 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू बी 2b. 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस बी, ये बी ए है. मगर मुझे ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स क्या होना? 0. लो, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0. ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0 मतलब ए बी मैट्रिक्स क्या है अपने को? माइनस 3 ए माइनस बी माइनस 2 2a माइनस बी. ये ए बी मैट्रिक्स है. प्लस बी ए मैट्रिक्स, बी ए क्या है? 1 प्लस 2a माइनस 1 माइनस ए 4 प्लस 2b माइनस 4 माइनस b इज इक्वल्स टू 0. 0 मतलब नल मैट्रिक्स 0 0 0 0. ओके, अब इन दोनों का सम नल मैट्रिक्स को इक्वल हो रहा है तो पहले क्या करो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके 0 के साथ इक्वल कर दो सर. माइनस 3 प्लस 1
प्लस 2a इक्वल टू क्या होगा 0 एंड -2 का करस्पॉन्डिंग 4 प्लस 2b 4 प्लस 2b ए भी किसको इक्वल होगा सर 0 को इक्वल होगा। देखो अब यहां से -3 प्लस 1 -2 होगा, इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, सो 2a इज इक्वल टू प्लस 2 2 1 जा कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या होगा सर 1 एंड यहां से देखो 4 minus 2 2 होगा, इधर ट्रांसपोर्ट किया तो 2b इज इक्वल टू -2 2 1 जा कैंसिल, b इज इक्वल टू कितना होगा सर -1, तो a इज इक्वल टू +1 b इज इक्वल टू -1 कहां दिख रहा है ऑप्शन बी में दिख रहा है सर। ओके नेक्स्ट 8th वन सर, 8th प्रॉब्लम क्या दिया है, 8th वन मैट्रिक्स ए दिया है, ए स्क्वायर पूछा है, फिर से मैट्रिक्स ए दिया है, ए स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर क्या दिया है ऑप्शंस में, नल मैट्रिक्स होता है या यूनिट मैट्रिक्स या ए या नन ऑफ दीज बोल के दिया है, तो ए स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए सर। ओके दिस इज इक्वल व्हाट इज ए मैट्रिक्स 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, this is matrix A multiplied by matrix A, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ओके मल्टीप्लिकेशन मतलब रो बाय कॉलम मेथड, पहले रो लेके पहले कॉलम, फिर बाद में दूसरा कॉलम, बाद में तीसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करना है सर। ओके सो 2 into 2 4 -2 into -1 +2 -4 into 1 -4 सर। ओके फिर वही रो लेके थर्ड सेकंड कॉलम से 2 into -2 -4 -2 into 3 -6 -4 into -2 is +8, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 into -4 -8 -2 into 4 -8 -4 plus 4 3 is 12। ओके अब देखो सेकंड रो लेना है अपने को 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, -1 into 2 -2 3 into -1 -3 4 into 1 +4, फिर -1 into -2 +2 3 into 3 +9 4 into -2 -8 सर, फिर -1 into -4 +4 +3 4 is 12 and 4 into -3 -12। ओके अब लास्ट रो लेके फिर 3 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है सर, सो 1 into 2 2 1 into 2 2 होगा, -2 into -1 +2 -3 into 1 -3 1 into -2 -2 -2 into 3 -6 minus of minus +6, फिर 1 into -1 -4 -2 into 4 -8 -3 into -+9 होगा। ओके अब दिस इज इक्वल्स क्या आएगा मैट्रिक्स, देखो सर अपने को 4 + 4 -4 कैंसिल, 2 आएगा यहाँ, -12 + 8 -4 -8 -8 -16 + 4 -4 -2 -3 -5 + 4 -1 2 + 9 11 -8 3 +12 -12 cancel 4 4 -3 1 -6 + 6 cancel -2 -12 + 3 is -3। देखो अभी कौन सा रिपीट हो रहा है सर, सेम ए मैट्रिक्स फिर से रिपीट हो रहा है अपने को, है ना, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसको इक्वल होगा, अभी मैट्रिक्स ए को इक्वल होगा, सो आंसर इज मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट 9th वन देखो सर, A plus I मैट्रिक्स गिवन सर, A plus I इक्वल टू क्या दिया है अपने को 3 -2 4 1 बोल के दिया है, तो पूछा क्या है अपने को A plus I into A minus I, A plus I मैट्रिक्स को A minus I मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो बोल के बोल रहा है, तो A minus I तो मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो सर A minus I को कैन आई राइट लाइक दिस, A प्लस आई माइनस 2i बोल के लिख सकता हूँ ऐसा, a प्लस आई माइनस 2i, प्लस आई माइनस 2i क्या होगा सर, माइनस आई ही होगा, तो a प्लस आई तो मैट्रिक्स है मेरे पास, a प्लस आई क्या होगा 3 -2 4 1, ये a प्लस आई माइनस 2i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 0 0 2 होगा। ओके अब इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होता है, देखो 3 - 2 1 होगा, -2 - 0 -2 होगा, 4 - 0 4 होगा, 1 - 2 -1 होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स है, A -
आई मैट्रिक्स, मुझे क्या चाहिए अभी a प्लस आई इंटू ए माइनस आई, इधर कर रहा हूं देखो कंटिन्यूएशन, अभी मुझे चाहिए a प्लस आई इंटू ए माइनस आई चाहिए सर। ओके, a प्लस आई मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है 3 माइनस 2 4 1 इंटू ए माइनस आई क्या दिया है 1 माइनस 2 4 माइनस 1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन कर दो सर रो बाय कॉलम। ओके, 3 into 1 3 minus 2 into 4 minus 8, 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into minus 1 plus 2। अब second row 4 into 1 4 plus 1 into 4 4, 4 into minus 2 minus 8 plus 1 into minus 1 is minus 1 sir। Okay, so that is equal to 3 minus 8 is minus 5, minus 6 plus 2 is minus 4, 4 plus 4 is 8, minus 8 minus 1 is minus 9। तो तुम्हारा आंसर क्या है सर, देखो अभी 5 minus 5 minus 4 8 minus 9, minus 5 minus 4 8 minus 9। ओके, सो दैट इज ऑप्शन सी है सर। तो ए प्लस 9th वन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी है सर। ओके, ये 2005 मॉडल प्रॉब्लम्स है सर। अब देखो 2006 मॉडल प्रॉब्लम्स करेंगे सर, 2006 सीईटी 2006 मॉडल प्रॉब्लम्स। Yeah, CET 2006 मॉडल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 10 है, देखो सर 10 क्या दिया है, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, देन ए बी इक्वल्स टू व्हाट, फिर से वही दिया है सर। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, ए बी पूछ रहा है, ऑप्शंस में नल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। ओके, तो पहले तो ए बी फाइंड आउट करो सर, फिर बाद में वो नल होता क्या स्केलर होता क्या वो चेक करेंगे। ए बी मैट्रिक्स, ए क्या है तुमको 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सर, एंड बी मैट्रिक्स क्या है सर 1 0 1 0। सिंस ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम वही मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है 1 0 0 1 को 1 1 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो तुमको फिर से आंसर क्या आएगा सर 1 0 1 0 ही आएगा, विच इज इक्वल्स टू बी है। क्यों, क्योंकि ए क्या है सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम मैट्रिक्स अपने को रिपीट होगा। ओके, ए इंटू आई ए ही होगा, आई इंटू ए ही होगा, आई इंटू बी बी होगा, बी इंटू आई बी ही होगा। ओके, यस। नेक्स्ट 11th वन देखो सर, 11th वन दो डिटर्मिनेंट्स दिया है। 11th वन में अल्फा एक डिटर्मिनेंट है, कैसा दिया है, अल्फा इज इक्वल्स टू डेट ऑफ 1 x y z 1 y z x 1 z x y, दिस इज अल्फा, एंड बीटा क्या दिया है सर 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ओके, ये बीटा है। अब तुमको ऑप्शंस में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा बोल के दिया है सर। तो अभी अल्फा और बीटा ये दोनों डिटरमिनेंट के बीच में अपने को रिलेशन निकालना है, ये दोनों डेट वैल्यूज इक्वल है क्या या नॉट इक्वल है क्या, तो एक डेट वैल्यू दूसरे को डबल है क्या, ये अपने को ऑप्शंस में दिया है। तो क्या करना है, मुझे किसी एक को सिंप्लीफाई करना, एक्चुअली इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्या करता हूं इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता हूं सर। तो मैं अल्फा 1 में r1 को किसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर, r1 को r1 बाई एक्स, r2 को r2 बाई एक्स, r3 को r3 बाई एक्स करो। अच्छा, r2 को r2 बाई वाई, r3 को r3 बाई जेड। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये x के r1 को x के साथ डिवाइड कर रहे हैं, नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर, x बाई एक्स, y बाई वाई, z बाई जेड, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होना है ना, तो डिनोमिनेटर तो बाहर 1 बाई एक्स बाई जेड रहेगा, वो एज इट इज लिख लो,
न्यूमरेटर में r1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा x x स्क्वायर एक्स वाई जेड. ओके, नेक्स्ट y को y y स्क्वायर एक्स वाई जेड, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड सर. ओके, अब देखो दिस इज इक्वल टू लास्ट रो में से एक्स वाई जेड कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लो. एक्स वाई जेड बाहर आ गया तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है वो एज इट इज. तो क्या होगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1. ओके, अब ये तो कैंसिल होगा. अब तुम्हारा बीटा कैसा है, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है, फिर बाद में एक्स वाई जेड है, फिर बाद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है. कॉलम्स यही है मगर शफल है. तो क्या करेंगे अपन, कॉलम्स को शफल करेंगे. तो डिटरमिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी रहेगा, अगर डिटरमिनेंट में किसी भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज किए डेट वैल्यू चेंज होगा. तो इसीलिए पहले दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं. तो डेट चेंज कर साइन चेंज करके ये 1 1 1 इधर एक्स वाई जेड होगा और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेकंड कॉलम नो चेंज एज इट इज. अब बीटा फॉर्म में आया क्या, नहीं आया सर. अपने को स्क्वायर टर्म्स लास्ट में होना, फिर इसीलिए इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं मैं. इन दोनों को अगर इंटरचेंज किए ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू डेट ऑफ 1 1 1. अब कॉलम 2 कॉलम 3 में लिखना, कॉलम 3 कॉलम 2 में लिखना, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ओके, विच इज इक्वल्स टू बीटा. मतलब अल्फा को सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल गया तुमको, बीटा मिल गया है. सो तुम्हारा आंसर क्या है सर, बीटा अल्फा इक्वल टू बीटा. ओके, अल्फा इक्वल टू बीटा इज अवर आंसर है. बी ऑप्शन. नेक्स्ट 12th वन देखो सर. 12th वन मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल्स टू दिया है 1 minus 1 2 minus 1 एंड बी इज इक्वल्स टू दिया है 1 1 4 minus 1. ओके, दो मैट्रिसेस है. अब ऑप्शंस दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऑप्शन डी के अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर किसको इक्वल होता बोल के बोल रहा है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल होता बोल रहा है. प्रीवियस प्रॉब्लम में अपन डिस्कस किए थे प्रीवियस पेज में, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल होना है तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू क्या होना, 0 होना. तो अब मैं क्या करता हूं, ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट करता हूं. अगर ए बी प्लस बी ए 0 हो गया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसको इक्वल होगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल होता है. ओके, तो इसलिए क्योंकि ऑप्शन में वो है वो पहले चेक कर लेता हूं मैं. तो ए बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लीकेशन सर 1 minus 1 2 minus 1 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 4 minus 1. मल्टीप्लीकेशन सेम मेथड रो बाय कॉलम. फर्स्ट रो लेना है, दो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 1 जा 1 minus 1 into 4 minus 4. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 minus 1 into minus 1 is plus 1. फिर सेकंड रो लो दो कॉलम्स के साथ 2 1 जा 2 minus 1 into 4 minus 4, 2 1 जा 2 minus 1 into minus 1 plus 1. ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा मैट्रिक्स अभी -3 2 -2 3. ये मेरा ए बी मैट्रिक्स है सर. वैसा ही बी ए मैट्रिक्स मालूम कर लो पहले. बी ए, बी को ए के साथ मल्टीप्लीकेशन 1 1 4 minus 1 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है सर 1 minus 1 2 minus 1. अब रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में लाना है तो क्या होगा सर 1 into 1 1 plus 2 into 1 2, 1 into minus 1 minus 1, 1 into minus 1 minus 1. फिर सेकंड रो 4 into 1 4 minus 1 into 2 minus 2, 4 into minus 1 minus 4 minus 1 into minus 1 is plus 1. Okay, that is equals to 1 plus 2 3 minus 1 minus 1 minus 2 4 minus 2 2 minus 3. ए बी बी ए आया. अब दोनों को ऐड करो सर एक बार, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए मतलब ए बी मैट्रिक्स -3 2 -2 3 प्लस बी ए मैट्रिक्स 3 -2 2 -3. दोनों का एडिशन क्या होगा -3 plus 3 0, 2 plus of -2 0, -2 plus 2 0,
3 minus 3 0, नल मैट्रिक्स आया। तो मतलब ए बी प्लस बी ए किसको इक्वल हो रहा है अभी? 0 को। अगर ए बी प्लस बी ए 0 को इक्वल हुआ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसको इक्वल होगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी है सर। ओके, नेक्स्ट 13th वन देखो सर। 13th वन, A is a matrix, square matrix Aij such that Aij equals to 0 for I not equal to j and Aij equal to k for I equal to j। I and j ये एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स कौन से फॉर्म में है? Aij फॉर्म में है। और ये जो एलिमेंट है कैसे डिफाइन किया है? Aij is equals to 0 बोल रहा है कब? I not equal to j को। Aij वैल्यू k को इक्वल हो रहा है कब? I equals to j को सर। तो बेसिकली ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हो सर? ए मैट्रिक्स, सपोज ए मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, तो ये कैसा रहेगा अभी? कंस्ट्रक्शन A11 A12 A21 A22 ऐसा रहेगा ना मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, 2 रोज 2 कॉलम्स व्हिच इज अ 2x2 मैट्रिक्स। अब इसमें एलिमेंट्स देखो सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलिमेंट्स A11 I वैल्यू J वैल्यू इक्वल, डायगोनल शेप में, लीडिंग डायगोनल शेप में IJ इक्वल है। IJ इक्वल है तो एलिमेंट कांस्टेंट है, क्या है वो? K है। IJ नॉट इक्वल है 1 2 2 1, तब वैल्यूज क्या है? 0 0। तो तुम्हारा मैट्रिक्स कौन सा फॉर्म में रहेगा अभी? गिवन मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स पूरे 0 इक्वल होंगे, सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स पूरे 0 होंगे, तो वो कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है? इसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोल के बोलते हैं सर। तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब a square matrix in which the leading principal diagonal elements all are equal, rest all elements are zeros। तो leading principal diagonal elements are equal है, k and k equal है, remaining element zeros है, इसीलिए ये क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। ओके, नेक्स्ट 14th प्रॉब्लम सर। ये अपन नेक्स्ट 14th प्रॉब्लम इधर करेंगे। या 14th प्रॉब्लम क्या दिया है देखो सर, E ऑफ थीटा दिया है। E ऑफ थीटा एक मैट्रिक्स दिया है, वो क्या है? E ऑफ थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये E ऑफ थीटा है सर। तो अपने को पूछ रहा क्या है? मॉड्यूलस ऑफ E क्यूब ऑफ थीटा पूछ रहा है सर। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ E क्यूब ऑफ थीटा? मॉड्यूलस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ विच मैट्रिक्स? E क्यूब थीटा का मैट्रिक्स का। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ E ऑफ थीटा होल क्यूब बोल के लिख सकता हूं सर। सो मॉड्यूलस ऑफ E ऑफ थीटा मतलब क्या है? E ऑफ थीटा का डिटरमिनेंट है सर। तो अब देखो ये मैट्रिक्स को यूज करके इसका मॉड वैल्यू लिखो, मॉड्यूलस ऑफ E ऑफ थीटा लिख दो, दैट इज इक्वल टू AD माइनस BC, है ना, 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin theta into minus sin theta which is minus sin square theta minus multiplied by minus plus sin square theta। आंसर कितना होगा? 1। मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है तुमको? 1। अब मुझे जो रिक्वायर्ड है वो E क्यूब ऑफ थीटा मॉड के अंदर which is equal to mod E ऑफ थीटा होल क्यूब, that is mod E ऑफ थीटा 1 है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब आंसर कितना होगा? 1 होगा। सो तुम्हारा आंसर क्या है? 1। 14th वन का आंसर क्या है? 1 है सर। एंड नेक्स्ट अभी CET 2007 सर, CET 2007 प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। 15th प्रॉब्लम, 15th वन देखो सर, मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, देन A इनवर्स इज इक्वल टू B बोल के दिया है ऑप्शन में, B ऑप्शन के अंदर B इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, C ऑप्शन के अंदर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, D ऑप्शन के अंदर बोथ B एंड C बोल के दिया है। एक बार A एंड B मैट्रिक्सेस को चेक कर लो सर। एक बार A मैट्रिक्स क्या दिया है? 2 माइनस 2 माइनस 2 2 है सर। अब ये A है तो इसका डिटरमिनेंट मॉड A क्या होगा? AD माइनस BC होगा। 2 इंटू 2 कितना? 4 माइनस BC माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा? 4 विच इज इक्वल्स टू 0 आएगा। B मैट्रिक्स देखो सर, B मैट्रिक्स क्या दिया है? 1 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा सर? मॉड B क्या होगा? AD माइनस BC, 1 इंटू 1 1 माइनस BC 1 इंटू 1 1 विच इज इक्वल टू 0। अब गिवन जो दो मैट्रिसेस दिया है उसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है तुमको? 0 आ रहा है। जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट 0 होता है उसको क्या बोलते हैं सर? सिंगुलर मैट्रिक्स।
अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, इसीलिए ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली बी मैट्रिक्स भी सिंगुलर है तो बी इनवर्स भी क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। सो ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों भी एग्जिस्ट नहीं होता है गिवन मैट्रिसेस को, तो इसीलिए बी ऑप्शन के अंदर बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल के दिया है, सी ऑप्शन के अंदर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल के दिया है, तो दोनों अपना आंसर्स है, इसीलिए ऑप्शन डी अपना सही आंसर होगा। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, so that's all for today's lecture. In next video we'll continue remaining problems, sir. Okay, see you in next video.